13 तारीख तक मुश्किलात है इमरान खान की। इमरान खान बाहर भी आएगा, मैंने 7 बजे का भी कहा है, वो पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ से जीत ले नहीं सकता। तो शाखाना पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, जो मिली भगत के साथ नैब लेकर आगे चल रही है। और कितना लटकाएंगे आप, 2 दिन 4 दिन, ये इन्होंने इस मुल्क को दिया नहीं, ना इस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। निगरान का लफ्ज सुन के अब कान पक गया। मैं बताऊं आपको, उनकी जगह उठा के किसी तीसरे को लगा दिया, चौथे को आप उठाकर ले आ जाए, ये तरीकाकार नहीं होगा। 10 जनवरी तक सारा फाइनल हो जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आज हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है अज़ीज़ सदीक साहब ने। और स्पेशली इनसे टाइम लेने का मकसद ये था कि हम जानना चाह रहे थे कि इन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इस बात का बरमला इजहार किया है कि इमरान खान साहब 15 जनवरी को जेल की सलाखों से बाहर आ रहे हैं और कौम से खिताब भी कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस बात में इतनी कितनी सदाकत है, साथ ही साथ आपके लहजे में इतनी पुख्तगी क्यों है? राज की बात ज़रा हमारे साथ शेयर तो करें। देखिए, ना तो मैं कुछ चिड़िया रखता हूँ, ना मैं कवे रखता हूँ, और ना ही मेरे पास कोई ऐसे उकाब हैं। बात है तजर्बे की, बात है हालात व वाक़यात को समझने की, अदराक की। हाँ, दोस्ती यारी तो हैं, दोस्त अहबाब, जर्नलिस्ट हो जाएं, एंकर्स हो जाएं, उन सबसे मेरी गुफ्तगू रहती है। और मैं आपको पता है सोशल मीडिया पे या मीडिया बड़ा एक्टिव रहता हूँ। और कानूनी जंग तो मेरे अपने हाथ की बात है ना। इमरान खान साहब के तमाम केसेस में तकरीबन जमानत, यानी जो मुश्किल केस है, तोशा खाना जिसमें सजा हुई थी, सजा सस्पेंड होगी। साइफर जो सबसे मुश्किल केस था, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और उसमें भी इमरान खान साहब की जमानत हो चुकी है। बाकी 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस या तोशा खाना पार्ट 2 की बात कर रहा हूं, जो नैब, जो मिली भगत के साथ नैब लेकर आगे चल रही है। क्या है उसमें? उस केस को भी गोली की स्पीड से चलाना चाहते हैं। जमानत की दरखास्त बड़ा वाज़ेह तौर पर जमानत का बेहतरीन केस बनता है। और कितना लटकाएंगे आप, 2 दिन 4 दिन, जमानत तो आजकल में हो जानी है उसमें। फिर उससे अगली जो बात है कि जो उम्मीदवार की अपीलों वगैरह का सारा फैसला 10 जनवरी तक सारा फाइनल हो जाना है। 10 जनवरी आई खड़ी है। उसके बाद टिकटों की तकसीम का है, तो बल्ला इमरान खान साहब के पास मौजूद है। कल मौजूद, यानी वक्ती तौर पर नहीं है, कल पेशावर हाईकोर्ट रोक नहीं सकती सारे मसले को, बल्ला ये देना होगा। बाकी हमारे जो पार्टी के इलेक्शन है, अगर कोई कमी कोताही रह भी गया है, जनरल इलेक्शन के बाद होते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसको कोई मसला नहीं है। तीसरी बात जो आपको समझनी है, साथ इसी के साथ अटैच करते हुए, 13 तारीख तक बल्ले के जो है ना जो निशान है वो कैंडिडेट का फाइल करना, वो फाइल हो जाएगा। 13 तारीख तक मुश्किलात है इमरान खान की। पहले जमानतें भी होगी, इमरान खान बाहर भी आएगा, मैंने 7 बजे का भी कहा है। 7 बजे तक इमरान खान इंशाल्लाह बाहर होंगे और बाकायदा तकरीर भी करेंगे। बाकी आप लोगों में और मीडिया और पूरी इलेक्शन की कैंपेन भी चल रही होगी। और जीत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर है। कोई वो पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ से जीत ले नहीं सकता। नंबर 1 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, नंबर 2 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जमहूरी जमात है, लेफ्ट की जमात है। कोई इस तरह एजेंडे पे डीलों पे शकील ही रखती। ये को 85 के प्रोजेक्ट जो नवाज शरीफ की शक्ल में है, ये इन्होंने इस मुल्क को दिया नहीं, ना इस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, वो लूट मार का एक बयानिया वो चल रहा है। तीसरे नंबर पे वो आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उसमें कई सीटों पर जमानतें जब्त हो जाएंगी। और दूसरी उड़ती खबर मुझ तक ये पहुंची है कि ये निगरान सेटअप काफ़ी लंबा होने वाला है। तो उड़ती खबर, लेकिन लगे हाथों कि आप हमारे पास मौजूद हैं, हम आपसे इसकी तस्दीक करवा लें। आप क्या कहेंगे? जहां तक दूसरी बात का सवाल है, निगरान हुकूमत क्या होती है? खुदा रात तबाही कर दी है इस मुल्क की 18वीं तरमीम ने। ये निगरान सेटअप ने, ये निगरान का लफ्ज सुन के अब कान पक गया, मैं बताऊं आपको। और ये पाकिस्तानी तारीख में ये निकाल दिया जाएगा। निगरान सेटअप तो ये जमहूरियत को लपेटने की आड़ की पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर देखा जाए, ये तो दोस्त सियासी जमातों ने, ज़्यादा सियासी जमातों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उस वक्त एक हुकूमत जाने और एक आने, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर की मर्जी से एक निगरान सेटअप बना दे, जाके अगली दफ़ा जिसने आना है लूट मार उसकी मर्जी की हो सके। इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार भी यहीं पर मौजूद है। तो मैं नहीं समझता। और ये अब देखें ना, 90 दिन, मैक्सिमम 90 दिन है। पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, यानी मोहसिन नकवी साहब देखें, 1 साल के करीब हो गया अब कि वो इक़्तिदार में आ गए हैं। ना कोई इलेक्शन लड़ा है, ना कोई पैसे खर्च किए, ना कोई लोगों में गए, आकर सीट पे बैठे और कब्जा जमा लिया। अब जेन में रख लें, निगरान सेटअप जो आ चुका है वो आ गया, बात ख़त्म हो गई है। अब इससे अगली जो बात है ना, वो अपने इनके पास पे नहीं है। यानी ये कहा जाए कि जनाब उनकी जगह उठा के किसी तीसरे को लगा दिया, चौथे को आप उठाकर ले आ जाए,
ये तरीक़ाकार नहीं होगा। और जो नाम गए होंगे, मैं वैसे बता दूँ आपको, फ़र्ज़ करें कोई अल्लाह ना करे कोई वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर फौत हो जाता है या इस्तीफ़ा दे जाता है, तो उसके बाद आपके पास अगली लिस्ट, उसी लिस्ट के अंदर नाम पड़े होंगे और वो नाम में जो लिस्ट गया होगा वही निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है वो रिमेनिंग पीरियड। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं समझता कोई ज़रूरत पड़ी है, सेटअप सारा कंप्लीट हो चुका है। तो मोहसिन नकवी, इसमें कोई शक नहीं है, वो चहीते हैं, बड़ी इंटरनेशनल लॉबी के साथ बड़ी उनकी एफिलिएशन है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सत्यानाश किया है इस निज़ाम का, पंजाब में जो ये गुंडागर्दी पुलिस करती रही है, बाकी ये सारे उन्हीं की छत्र छाया के नीचे होते रहे और वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ऐसा बंदा जो है ना इस लायक वज़ीर-ए-आज़म बनने लायक नहीं है, तो वज़ीर-ए-आज़म बनने की तो बहुत दूर की बात।